अभी हमने ऑनलाइन रिव्यूज़ चेक किए हैं तो सारे कह रहे हैं कि 20 इसकी RM जो है वो फ़ीस है पर पर्सन की एंट्रेंस, और जाके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है, आधा इन्होंने क्लोज़ किया हुआ है। यहाँ मुझे लगता है लोग ड्यूरिन बहुत ज़्यादा खाते हैं, जगह जगह पर ड्यूरिन की शॉप बनी हुई है। नहीं, मैंने नहीं खाई। अस्सलाम वालेकुम। एक नए दिन के साथ एक नई सिटी में सबको खुशामदीद। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम हैं मलेशिया के टाउन जॉर्ज में, जो कि काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि यहाँ पे फ्लोटिंग मॉस्क है, उसके अलावा फोर्ट भी है, और यहाँ पे चाइनीज़ कल्चर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। रोड की साइड्स पे कलरफुल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, पेंटिंग्स वगैरह हैं सबके ऊपर, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अभी हम इस वक्त जा रहे हैं फोर्ट की तरफ। पैदल भी जा सकते हैं और बस पे भी, तो थोड़ा सा पैदल चले हैं, बस पे बैठ के तकरीबन 5-10 मिनट लगेंगे चलते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आज जी हो? इनका है बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक शाम को खिलाऊंगी, ओके? ओके। गिफ्ट पाकिस्तान जाके। ये बात गलत है, ये चीज तो गलत। या फिर ऐसे कर सकते हैं, अब जो पसंद आता है यहाँ से ले ले, फिर मैं पाकिस्तान जाके फिरूंगी। ये आप लग सकते हो। ओके, कोई इशू नहीं। ठीक है, डन हो गया। जो दिल करे वो ले सकता हूँ ना। अमाउंट मैंने फिक्स की हुई है, इतने इतनी अमाउंट में आप ले सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। इन्होंने फिक्स किया हुआ था $500 का। इतना महंगा तो मैं भी नहीं दूंगी। फिजूल खर्ची नहीं करते हो। क्या कहते हैं, राई है हम, फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। ये बात है। मौसम आज अच्छा है काफी, बादल आए हुए हैं। कल जो था, कल गर्मी थी, बहुत धूप थी, बहुत तेज धूप थी। इधर हमें बस ने उतार दिया और अभी हम यहाँ से थोड़ा सा चल के जाएंगे पैदल। पास ही है फोर्ट यहाँ से। वो अगर सामने आप देख रहे हो लिखा हुआ है लिटिल इंडिया, वो ब्लू वाले बोर्ड पे ना, वो लेफ्ट साइड को लिटिल इंडिया है। ये हम पहुंच चुके हैं फोर्ट की एंट्रेंस पे। बाहर से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, वरना फोर्ट की बिल्डिंग तो बड़ी बड़ी होती है। हाँ, इसकी तो बिल्कुल ही छोटी है। ये कुछ पुराना है ना, बहुत ज्यादा पुराना है। तो मेरे ख्याल से बाहर से इसको ऊंचा हो गया होगा। हाँ। दूसरा, इसको जो है ना डेवलप कर दिया, फिर भी देखते हैं कि ये है क्या चीज। ये पीछे देखिए फेरी लगी हुई है, जो आपको दिखा रहा था उस टाइम पे। अच्छा, वो ये अभी हमने ऑनलाइन रिव्यूज़ चेक किए हैं तो सारे कह रहे हैं कि 20 इसकी RM जो है वो फ़ीस है पर पर्सन की एंट्रेंस, और जाके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है, आधा इन्होंने क्लोज़ किया हुआ है, और आधे जगह पे सारी खाली लैंड है। तो इससे बेहतर है कि आप कहीं और चले जाओ। तो हमने भी यही सोचा, फिर क्या करना है जाके अंदर, तो अभी चलते हैं, किसी और साइड को देख लेते हैं। अगर आप सामने देख रहे हैं तो सी शुरू हो गया सारा, सी साइड। यहाँ रश नहीं है, बिल्कुल भी रश नहीं है, सुकून वाला माहौल है। ये ले, जो फोर्ट के अंदर से दिखाना तो बाहर से दिखा दो। ओह, ये क्या है? वो बड़ी सारी जो लिजर्ड होती है ना, ये वो है। इधर मेरे राइट साइड पे सारा सी है और लेफ्ट साइड पे पार्क बना हुआ है, काफ़ी प्यारा है। यहाँ पे शिप्स भी मैंने बहुत ज़्यादा देखी हैं, श्रीलंका में इतनी नहीं थी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। फेरीज, ये छोटे वाली है, वो बड़े वाली है, वो एक और पीछे लगी हुई है, 3 है इस टाइम पे खड़ी। इसके पीछे भी एक शिप है। मौसम अच्छा हुआ था, काफ़ी देर हमने बैठ लिया यहाँ पे। अब निकलते हैं अगली मंजिल पे अपनी, और सामने अब तो फिशिंग भी करने लग गए हैं, वो देखें, बाय फिशिंग कर रहे हैं। यहाँ से कुछ निकलता होगा। यहाँ मिलती होंगी, 2-3 मिल जाती है इनकी खाने के लिए बात। सही है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे शाम होती जा रही है ना, रश थोड़ा बढ़ता जा रहा है। इधर कौवे कितने ज्यादा हैं, कबूतर और कौवे।
कबूतरों से ज़्यादा यहाँ पे कौवे नज़र आ रहे हैं। वो समंदर है ना इसलिए। हाँ जी, कुछ खाने को मिलता रहता है ना यहाँ पे, हाँ और मरी हुई चीज़ें भी आ जाती हैं कुछ ना कुछ छोटी-मोटी, तो वो फिर ले लेते हैं, बीच से खा लेते हैं। अब कबूतर इसलिए क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और कुछ ना कुछ खाने-पीने को डालते रहते हैं। ये सामने इतने सारे फिश रॉड लगा के बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, कोई मछली जाल में फंसती है तो फिर उसको निकालते हैं। पहले बैठे हुए हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, कोई कुछ खा रहा है, आराम से सुकून से बैठे हुए हैं। ये हम फेरी के बिल्कुल पास आ गए हैं। कितने ज़्यादा लोग जा रहे हैं। वो ये तकरीबन हफ्ता दो हफ्ते पे चलती है फेरीज, अगर कहीं दूर जाना हो तो। ये फेरीज डिफरेंट कंट्रीज में जाती हैं। डिफरेंट कंट्रीज में भी आती है, और ये ना 3-4 डिफरेंट कैटेगरी की आती है। एक कैटेगरी होती है जो सिर्फ टूर कराती है ना, अच्छा। वो करती है 5-6 कंट्रीज होती हैं, वो आपको एक से पिक करेगी, जाके दूसरे टर्मिनल के ऊपर लग जाएगी फी के साथ ना, और आपको उतार देगी। अगर पूरा दिन होगा, पूरा दिन घूमोगे टाउन के अंदर, फिर दोबारा आके बैठ के चले जाओगे। अच्छा ये भी सेम ऐसे ही रूम्स ऊपर बने होते हैं। सही। रात आप सोचो सुबह बना ऐसा वगैरह करते नीचे उतरते हो, सारा दिन टाउन को विजिट करोगे, फिर दोबारा तक बैठ जाते हो। सारी जितनी भी सी साइड टाउन आते हैं ना, तो सब वहाँ पे जाते हैं। तो ये अच्छा होता है, पैकेज भी इसका ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। साथ में अगर कोई रिलैक्स करना चाहता है ना, सिर्फ एंजॉय करना चाहता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है। सही। ये एक और टेंपल बना हुआ है यहाँ पे, ये बड़ा है। जा सकते हैं वैसे, मना कोई नहीं। ओ आगे मार्केट शुरू हो रही है सारी। यहाँ मुझे लगता है लोग ड्यूरियन बहुत ज्यादा खाते हैं, जगह जगह पे ड्यूरियन की शॉप बनी हुई है। ट्राई करना है वैसे, नहीं मैंने नहीं किसी खाई। किसी जगह पे हमें ट्राई करना चाहिए। Wah, tato kagat, baka kanina. ये सारा मुझे लगता है जो पूरी मार्केट है ना, ये सारे चाइनीज कल्चर को लेके। फैंस हैं, हैंड फैंस हैं, उसके अलावा की चेन्स वगैरह हैं, ये देखिए। और यहाँ पे भी वही बैग्स हैं जो टीमों पे भी होते हैं, वही सारे। पीछे यहाँ पे मैग्नेट भी लगे हुए हैं सारे। ये देखें, हाँ ये मैं देखा बाहर भी से। किचन में फ्लैग नहीं है, नहीं अभी तक नहीं लग रहा है। ये स्वीनियर्स सारे पड़े हुए हैं। ओ मिल गया। सही है ना, ये खराब क्यों लग रहे हैं, ये देखिए उतरे हुए हैं। ये ठीक है ये फिर। जंग लगा हुआ है, हाँ। काफी पुराने लग रहे हैं। यहाँ पे सारे हैंड निटेड बने हुए हैं ये वाले ड्रेसेस, और उसके अलावा ये सारे वही हैं जो मतलब कि ज़्यादातर आपको टीमों पे, द्रास पे, इस तरह के चाइनीज़ ने पहने होते हैं कपड़े, सारे उसी तरह के हैं ड्रेसेस। अच्छा ये इधर ये पता नहीं क्या चीज़ है, पापड़, ये बड़े खाते हैं यहाँ पे। ये पापड़ जो है ना, अगर आपको याद हो, जब हम ट्रैवल करके आ रहे थे ना, हम इस टाउन में आ रहे थे बस के ऊपर, मैंने आपको बताया था ना, रास्ते में वो गोल वाले पापड़ पूरे यहाँ पे मिल रहे थे। अभी जैसे रोटी वाला अपने यहाँ नहीं पापड़ मिलता, सेम वही है, बस रोटी रखा हुआ है।
ये देखें, ये क्या बड़ा हुआ, छोटा छोटा फिश टाइप। ये देखें। ये से डेकोरेशन पीसेस हैं फिश के ना। मैं कहूँ जिस तरह एलिफेंट लिया था ना, कुछ उस टाइप में और मिल जाए ना। हाँ, ये देख ले। इस शॉप पे सारी ज्वेलरी हैंडमेड बनी हुई है, जैसे श्रीलंका में थी ना किसी किसी जगह पे, ये भी ऐसे ही। ये इधर की सबसे फेमस स्ट्रीट है, और ये जो आपको छोटी छोटी बगिया बगिया टाइप नजर आ रही है ना, ये टूर कराती हैं सारी, डिफरेंट पॉइंट्स पे रोकते हैं, फिर पिक्चर्स क्लिक कराते हैं। और ये मेरे सामने वो वाली स्ट्रीट है जो कि आप पिक्स में भी देखते होंगे, गूगल पिक्स में या पिंटरेस्ट पे। सबसे फेमस स्ट्रीट है यहाँ की, अम्ब्रेला स्ट्रीट। ज़्यादा बड़ी नहीं है ये स्ट्रीट, यहीं तो ख़त्म हो जाती है आगे तक बस। और यहाँ से छोटी सी है और काफ़ी प्यारी लगी। दिन के टाइम और व्यू आता है, रात के टाइम और तरह का व्यू आता है। रात के टाइम का ज़्यादा मजे का है, लाइट्स वगैरह जल रही हैं। अभी सारे चले गए हैं, इतना रश नहीं है, किसी ने शॉप्स भी बंद कर दी हैं सबने, कोई एक आधी खुली हुई है, उसके अलावा बाकी सारे चले गए। वो क्या है? अभी हम सिविनियर शॉप पे आए थे और मैंने यहाँ से ये लिया है। यहाँ पे इनका कोई एनिमल वगैरह नहीं है, मैं देख रही थी कि वो हो तो मैं वो लूँ, क्योंकि श्रीलंका से मैंने एलिफेंट लिया था, लेकिन यहाँ की सबसे फेमस ट्विन बिल्डिंग ही है तो वो ले लिया। अभी पिक्चर्स वगैरह ले लिए हैं, अभी वापस चल रहे हैं होटल की तरफ, खाना वगैरह खाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे। और खाने में आज क्या खाते हैं वो देखते हैं, क्योंकि उधर से नहीं खाएंगे। क्यों आपने राइस तो 3 कहा था दफ़ा कि खा लिया। केक लाओगे? हाँ, आपको केक भी खिलाना है अभी, पहले हम केक भी खाएंगे। ये तो आप भूल गए हो। भूल गई हूँ मैं? हाँ, भूली तो नहीं हूँ मैं, याद है मुझे, वो तो मैं तंग कर रही हूँ बस। आप सबसे बताइए कि इनको याद था नहीं याद? हाँ, ये देख लें, अभी क्या कह रहे थे कि हमने 3 बार वहाँ से चावल खा लिए, वहाँ से ट्राई नहीं करी, कहीं से और करेंगे। हाँ तो इसका कहीं से और से करेंगे, तो वो मतलब भी क्या? खाना खाने का कहा था, केक शेक की बात नहीं हुई। ठीक, ये सारा इनका बगी पॉइंट है। बग्गी पॉइंट, बग्गी। इनको बग्गी बोलते हैं ना, छोटी छोटी बग्गी है। ये सारा पार्किंग का स्पॉट बना हुआ है, कैशलेस पार्किंग। अब सही आप है। हमें बताएं कि हमारा होटल किधर है? वो आगे होगा। आगे होगा? हाँ यहीं पे है सामने। आगे कहाँ पे होगा? बताना तो पड़ेगा। चलेंगे तो बता दूंगी, इतनी दूर से कर सकता हूँ। मैं बताता हूँ। वो लेफ्ट साइड पे पर्पल कलर का आपको बोर्ड नजर आ रहा है, छोटा सा गोल, वो वाला हमारा होटल है। और उसके आगे जो मेन रोड है सारी, पहले तो हम तो गए नहीं थे, रात में जो मैं उस साइड पे गया था, मजे की है वो। हाँ, अभी जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे ना, फिर उसके बाद जब आप केक लाने के लिए बाहर लेके जाएंगे ना, तो फिर देखेंगे। उधर मैं देख के आया था रात टाइम, एक अच्छा वाला था। अल्लाह अल्लाह, सुबह से मतलब कल से प्लानिंग बनाई हुई है कि मैंने यहाँ पे केक खाना है। 4th फ्लोर पे इन्होंने रूम लिया है चौधरी साहब ने, और इसमें लिफ्ट भी नहीं है, क्योंकि ये होटल जो है काफ़ी पुराना बना हुआ है, तो इसलिए उन्होंने लिफ्ट भी नहीं लगाई। अब ये भी बता देना कौन सा लोग क्यों लिए। कह रहे हैं नीचे शोर ज़्यादा आना था, इसलिए मैंने 4th नीचे फ्लोर। देखिए, नीचे कितना शोर आ रहा है, सारी रात आता है। हाँ हाँ, तो ऊपर लेडी यूडी थी, हम तो मतलब मुंह से सूख तो है, और मेरा जैसा इंसान तो जो है ना, वो हल्की सी बाइक चल कर भी हो रही थी, और आपको पता है मेरे कान खड़े हो जाते, मैं बाइक देखता जसूस, आप जसूस है ना इसलिए। अभी भी बन गई है ना, पता नहीं क्या हो गया है। हाँ। अब जितना मर्जी मैं कोशिश कर लूँ कि अब हम मतलब कि बाहर कभी हमारे जाने वाला नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं जिससे कोई, हाँ, जिससे हमसे काम होगा, ठीक है, फिर भी मेरा ध्यान बाहर ही रहता है। फाइनली पहुंच चुके हैं 4th फ्लोर पे। यहाँ पे इनका किचन दिया हुआ इन्होंने,
और इधर ये वाला जो वॉशरूम है ना, ये शेयर्ड वॉशरूम है। जिन्होंने रूम लिया हुआ है ना सिंगल, तो मतलब कि वॉशरूम नहीं है उनके साथ, उनके लिए ये हमारा रूम ये है, इसके साथ इसका वॉशरूम है। अभी दोबारा खाना खाने के लिए निकले हैं बाहर, देखते हैं कुछ ढूंढते हैं, आज कुछ नया ट्राई करेंगे। ये देखें, हाँ ये देखते हैं आप, इस साइन का बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जहाँ पे ये चल रहा होता है ना, इसका मतलब कि यहाँ पे बार्बर की शॉप है। ये बार्बर की शॉप का ये साइन है। तो ये है स्मार्ट बार्बर। मशीन जो है, ये मेरी कटिंग नहीं है, मेरे बालों की हालत जो की है, गंजा कर दिया। नहीं की है, गंजा कर दिया पकड़ के। भाई साहब ने मशीन फेर दी है। अब कहेंगे कि आपने कहा होगा तो मशीन फेरी, नहीं भाई। ये अगर किसी को यकीन नहीं है ना, स्मार्ट बार्बर के नाम पे यहाँ पे जॉर्ज टाउन के अंदर सर्च कर ले, ठीक है, मलेशिया के अंदर। उसकी जो रिव्यूज आए हुए हैं, सब ने कहा है भाई हम कटिंग करवाने जाती है, गंजा करके भेज देता है वापस। सब ने ये रिव्यूज दिए हैं, मैंने भी दे दिए। रिव्यूज देखते ही आप देख के बगैर ही चले गए थे। मैं गया था आगे वाले पे, अभी जाएंगे ना तो आगे एक और नजर आएगा। अच्छा। मैं गया वहाँ पे, वो सुबह टाइम वैसे उन्होंने लिखा होता है 8:30 AM टू नाइट तक ना। जब मैं सुबह 9:30 बजे आया था यहाँ पे, तो देखा वो बंद था। अच्छा। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मैंने सर्च किया मैप के ऊपर, कोई और नजर ही है, ये नजर आया। मैं चलो कम से कम मैंने जाकर ब्लेड करवानी थी सिर्फ ना, नीचे पे हाथ जो नॉर्मल करवाते हैं, ये उसको कहूँगा भाई नीचे यहाँ पे ब्लेड लगा दो। हाथ में बैठा हूँ चेयर के ऊपर, यानी कि वो पीछे था, वैसे उसने इशारा कर दिया चेयर पे बैठ जाओ। कोई इंडियन था वैसे, कोई इंडियन भाई मेरे जो देख रहे हो, इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, मैं एक नॉर्मल तरीके से बात कर रहा हूँ कि इंडियन था, बेशक वो पाकिस्तानी भी होता है, फिर भी उसके बारे में ये कहता। पीछे से आया है, उसने आगे ना ऊपर कपड़ा डाला है ना कुछ किया है, ठीक है। वो एक इतनी सी चाकी सी पड़ी हुई थी, उसने पकड़ी ऊपर रखी, मशीन पकड़ के आगे से डायरेक्ट लगा दी। हम उससे पूछा, फिर मैं उससे ज़रा गुस्से से बात की। बाहर ना 2 लोग खड़े हुए थे, पता नहीं वो पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, इंडियन थे, कोई भी थे, ठीक है। वो आए अंदर, आगे कहते भाई क्या हुआ, मैंने उनको बताया, कहते फिर वो उनसे बोलने लगे कि तुम पहले पूछ तो लो कटिंग क्या करनी है नहीं करनी, तुम ऐसे शुरू हो जाते हो। वो आगे कहता मुझे पता है सारा कुछ कटिंग कैसे करनी है, और फिर मुझे आगे कह रहा है तुम सुंदर लग रहे हो, तुम सुंदर लग रहे हो, तुम सुंदर तो सही है ना, आपकी बर्थडे का गिफ्ट दिया उसने, आप सुंदर लग रहे। ये आपको भी भूलेगा तो नहीं ना फिर, अब आप नहीं बोल सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। मैं इनके लिए आया, वो भी गंजे ही कर रहे हैं उसको, खुद भी गंजे। कहना नहीं चाहिए, और सारे यहाँ से बाल काटे और सिर्फ ऊपर वाले सर के बाल है। यहाँ पे सब लगता है एक ही हेयर स्टाइल। चाइनीज आते हैं, वो वैसे ही गंजे होकर रहते हैं, तो ऊपर से इतने बाल होते हैं, साइड में मशीन पड़वा के रखते हैं। ये तो सबका यही काम है। अभी हमने पिज़्ज़ा मंगवा लिया है, क्योंकि इनके मेन्यू में केक नहीं था, तो अभी इसी काम चलाते हैं। या केक खाना है? केक खाऊंगा मैं, क्यों नहीं खाऊंगा भाई, इसमें तो मैं, रोने लग जाऊंगा। हाँ मैं तो ज़्यादा और के ऊपर लो दूंगा। फिर आगे लेते हैं ना, वो देख रहे थे सीट के लिए भी दूंगी। परसों हम गए थे कैमरून में, वहाँ पे फ्लोरा पार्क में, वहाँ पे बच्ची देख रही थी और रो रही थी, मैं नहीं आना, वो 2.5 घंटे रोती रही है वहाँ पे। हाँ मैं भी रोता रहूंगा, खैर कोई नहीं, मैं घसीट के ले जाऊंगी आपको। ये लेके जा सकते हैं मुझे किसी पे? बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकती मैं घसीट के। चलो अभी तो खाते हैं और फिर ढूंढते हैं केक को। केक भी खाएंगे, लाजमी खाएंगे, बर्थडे है एमी थोड़ी। अभी हमें कैफ़े से तो केक नहीं मिला, बंद हो गए थे सारे कैफ़े, यहाँ टाइम से ही बंद कर देते हैं मेरे ख्याल से। तो हम ये लेके आए हैं 7-Eleven से, गुजारा हो जाएगा। गुजारा अच्छा खासा हो जाएगा, ये छोटा सा नहीं है, अच्छा खासा है, ठीक है। और ये चीज क्रीमी केक है, ऊपर अगर लेयर देते हैं चीज की है, नीचे क्रीम की है और नीचे चॉकलेट की है। ट्राई करूं? हैप्पी बर्थडे टू यू। तो फिर आपसे मुलाकात होगी सुबह इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।